वेरी गुड मॉर्निंग 10th क्लास। क्या हाल चाल हैं सबके? सब ठीक हो घर पे? टेकिंग प्रिकॉशंस, ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस, कीपिंग योर सेल्फ सेफ, taking care of your families also, big enough to do that. Okay, so coming to our lesson today, we were doing history, the nationalism in Europe. We have started the lesson. Up till now we have done that after French Revolution, the revolutionaries, they took over the administration in their hand. The changes they introduced in France, and then after making France a democratic republic, the French armies went to other states, other countries in nearby areas to free themselves. The people of those countries also, Holland, Switzerland, Italy, they invited French armies to come to their country and freed them from monarchy. Then we have learnt yesterday about Napoleonic Code. Napoleon became the ruler of France in 1804. He became the monarch, though he ended he ended democracy and brought back monarchy in the country, but he introduced many reforms. बहुत सारे सुधार जो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए, फर्स्ट इन फ्रांस एंड देन इन ऑल दोज टेरिटरीज विच ही हैड कॉन्कर्ड. They are popularly known as Napoleonic Code or reforms introduced by Napoleon in 1804, the Civil Code. And the reforms like administrative divisions were made simpler, then guild restrictions were removed, internal custom duties were removed. इंटरनल कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है बच्चों, जो कंट्री आपस में एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाते समय जो ड्यूटीज़ लगती हैं एक ही कंट्री के अंदर. वैसे तो कस्टम ड्यूटी होती है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स ले जाने पर लगती है, बट इंटरनल मीन्स विद इन द कंट्री. He removed them, he abolished serfdom, slavery system, peasants were freed from their landlords. These were the various reforms. कल हमने लेसन यहाँ पर ख़त्म किया था. The various reforms introduced by Napoleon, first in France and then in all those territories which he had conquered. And we were doing this lesson as a story. तो हमारी कहानी यहाँ ख़त्म हुई थी कि नेपोलियन ने बहुत सारे सुधार लागू किए. अब हम कहानी आगे लेके चलेंगे कि इसके बाद क्या हुआ. आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज रिफॉर्म्स व्हाट हैपेंड. द पीजेंट्स, द आर्टिसंस जो वर्कर्स थे, एंड न्यू बिजनेसमैन enjoyed a new found freedom. Up till now everybody was working under restrictions. वर्कर्स के ऊपर अलग रेस्ट्रिक्शंस थे. Peasants like bonded labor under their landlords, they were not allowed to buy land, they were not allowed to do free agriculture. उन्हें लैंडलॉर्ड के खेतों पर ही काम करना पड़ता था, लेकिन अब वो फ्री हो गए. न्यू बिजनेसमैन, गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हट गए थे. दे कैन डू एनी बिजनेस ऑफ देयर चॉइस, अब बंद कर नहीं रह गए थे. तो एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी. जो रिफॉर्म्स नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किए, स्पेशली द कॉमन मैन. आफ्टर ऑल पीजेंट्स, वर्कर्स, हु आर दे आर द कॉमन मैन. सो द कॉमन मैन, द बिजनेसमैन, द पीजेंट्स, द वर्कर्स, they were very happy with the reforms introduced by Napoleon. Businessmen and small scale producers of goods in particular began to realize that uniform laws, same laws for the whole country. पहले laws अलग अलग थे states के लिए. Now uniform laws, same laws were made. Standardized weights and measures all over the country, same system of weights and measures. पहले हर स्टेट का अलग होता था, अब पूरी कंट्री में नेपोलियन ने सेम टाइप ऑफ वेट्स एंड मेजर इंट्रोड्यूस किया. एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट.
बिफोर नेपोलियन एवरी फ्रेंच स्टेट हैड इट्स ओन करेंसी, क्योंकि छोटे छोटे फ्यूडल लॉर्ड्स थे ना, सब ने अपनी अलग अलग करेंसी चला रखी थी. एंड सेपरेट करेंसी मीन्स सेपरेट वैल्यू, हर करेंसी की वैल्यू भी अलग होती थी. तो बिजनेसमैन के लिए स्पेशली बहुत डिफ़िकल्ट होता था, बिकॉज दे हैव टू पे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़. हर टोल पर, हर कस्टम चेक पॉइंट पर उस स्टेट की करेंसी की वैल्यू के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता था. एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, आई टेल यू. आगे हम डिटेल में अभी समझेंगे इसमें कितना डिफ़िकल्ट होता था बिजनेसमैन के लिए. हर स्टेट में इमेजिन करो, राजस्थान से मध्य प्रदेश जा रहे हैं, बॉर्डर पर टोल टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देंगे गुड्स का. अब ठीक है, अभी तो हम इंडिया में है, सेम करेंसी है, रुपीज़ में पेमेंट हो जाता है. अब राजस्थान की करेंसी अलग, एमपी की करेंसी अलग, दोनों की वैल्यू अलग. सो इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम और बहुत कंफ्यूजिंग भी होता था. नाउ दैट नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड कॉमन करेंसी फॉर द होल कंट्री, सो दीज वर द न्यू फ्रीडम्स, न्यू फैसिलिटीज़ दैट द बिजनेस पीपल एंजॉयड. क्या क्या हो गया था देखो, यूनिफॉर्म लॉज बन गए थे, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स आ गए थे, और एक कॉमन करेंसी थी. इट वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स. इंक्रीज्ड, ईजी हो गया था. फैसिलिटेट मीन्स आसान हो गया था उनके लिए गुड्स लेकर जाना फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. कॉमन करेंसी, कॉमन वेट्स एंड मेजर्स, हर चीज़ स्टैंडर्डाइज्ड हो गई, एवरीथिंग सेम इन होल कंट्री. सो दिस बिकेम क्वाइट ईजी फॉर द बिजनेस पीपल, द ट्रेडर्स टू डू ट्रेड. सो दे enjoyed all these reforms which were introduced by Napoleon. ये तो बात हुई फ्रांस की. Now remember Napoleon had conquered a whole lot of territory. आसपास का एक बहुत बड़े एरिया पर फ्रेंच आर्मीज गई थी ना, and they have conquered. Now let's see what happened to those areas. However, in the areas conquered, नेपोलियन ने वहाँ भी ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे. The reactions of the local population to French rule were mixed. जो वहाँ के लोकल पीपल थे, बेल्जियम एंड स्विट्ज़रलैंड एंड इटली, बहुत सारी कंट्रीज़ में गई थी ना फ्रेंच आर्मीज़, वहाँ के लोगों के जो रिएक्शन थे वो मिक्स्ड थे. नाउ मिक्स्ड रिएक्शन मीन्स सम वर हैप्पी एंड सम वर नॉट सो हैप्पी. मिक्स्ड रिएक्शंस इनिशियली स्टार्टिंग में in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw. In सब cities में, countries में, the French armies were welcomed. The common people, the general people, the citizens of these countries and cities, they welcomed the French armies as harbingers of liberty, carriers of liberty. उनके लिए फ्रेंच आर्मीज़ क्या थी? फ्रीडम लेकर आने वाले. कि ये आर्मीज़ उनके कंट्रीज़ में पहुंची, उनकी सिटीज़ में पहुंची, एंड पीपल हेल्प द फ्रेंच आर्मीज़ अगेंस्ट देयर ओन रूलर्स, क्योंकि उनके ओन रूलर्स वर डेस्पोटिक मोनार्क्स, एंड दे बिलीव्ड, द पीपल इन दोज कंट्रीज एंड सिटीज़ बिलीव्ड दैट फ्रेंच आर्मीज़ विल फ्री देम, डेस्पोटिज्म से फ्री करके और हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी लाएंगे. सो दे वेलकम्ड दीज आर्मीज. बट द इनिशियल एंथुजियाज्म सून टर्न्ड टू हॉस्टिलिटी. इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग में जो इतना एंथुजियाज्म था, पीपल वर सो हैप्पी कि अरे फ्रेंच आर्मीज आर कमिंग और हमें फ्री करेंगे. ये जो शुरू का एंथुजियाज्म, जोश था, वो जल्दी ही किस में बदल गया? हॉस्टिलिटी. व्हाट इज हॉस्टिलिटी? एनिमिटी, दुश्मनी. क्यों बदला देखो ये. एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम? राइट टू चूज योर ओन लीडर्स. व्हाट इज पॉलिटिकल फ्रीडम चिल्ड्रन? राइट टू चूज योर ओन लीडर्स. तो शुरू में तो लोगों ने वेलकम किया आर्मीज़ को, उन्हें लगा हमें भी क्या मिलेगी? पॉलिटिकल फ्रीडम. डेस्पोटिज्म, मोनार्की से फ्री होंगे और हम अपने लीडर्स खुद चुन सकेंगे. लेकिन ये जो शुरू का जोश था, ये जल्दी ही किस में बदल गया? एनिमिटी में बदल गया. क्यों? क्योंकि
अब उन्हें जब फ्रेंच आर्मीज आ गए, व्हाट डिड नेपोलियन डू? नेपोलियन ने फ्री थोड़ी ना किया इन कंट्रीज़ को, उल्टा क्या किया उसने, इन कंट्रीज़ के मोनार्क्स को हटाया, हॉलैंड के किंग को, स्विट्ज़रलैंड के किंग को, ये जो सिटीज़ के रूलर्स थे इनके किंग्स को तो हराया, और लोगों को फ्रीडम देने की जगह व्हाट डिड ही डू? ही मेड हिज फ्रेंड, हिज रिलेटिव ओनली द रूलर ऑफ दैट कंट्री। एक तरह से उसे अपने एम्पायर में मिला लिया। फ्रेंच एम्पायर क्रिएट करी थी ना उसने बहुत बड़ी। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दीज कंट्रीज एंड सिटीज फ्री टू चूज देयर ओन लीडर, व्हाट डिड ही डू? उन्हें एरियाज को अपने एम्पायर में मिला लिया और वहाँ अपने ही किसी फ्रेंड को या अपने ही किसी रिलेटिव को रूलर बना दिया। तो एक तरह से क्या हो गया था, एटलीस्ट पहले इन कंट्रीज में इनके रूलर्स तो थे, नाउ दे बिकेम लाइक अ स्लेव कंट्री टू फ्रांस, दे बिकेम अ पार्ट ऑफ फ्रेंच एम्पायर। तो ये तो धोखा हुआ ना लोगों के साथ। सो दे बिकेम एनिमी टू नेपोलियन, क्योंकि उन्हें लगा हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिलेगी, लेकिन इंस्टेड ऑफ गिविंग फ्रीडम टू दीज पीपल, नेपोलियन ने उन्हें अपनी ही एम्पायर का हिस्सा बना लिया। Then what happened? Increased taxation, many new types of taxes, they were introduced in those areas. Censorship, ban on freedom of press, सब कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं लिख सकते, हाँ किंग के खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते, वो बहुत सारी बंदिशें हो गई. Forced conscription into the French armies. See, Napoleon was conquering one place after the other. He wanted to become the world conqueror. कुछ इन एरियाज को जीत कर ही काफ़ी नहीं था, उसे पूरा यूरोप जीतना था, पूरी दुनिया का राजा बनना था. और इसके लिए क्या चाहिए? वेरी बिग आर्मी. अब फ्रांस से कब तक आर्मी आती रहेगी? क्या करने लगा वो? जैसे जैसे एरियाज कॉन्कर करता था, वहाँ के जो यंग मैन होते थे उन्हें ज़बरदस्ती अपनी आर्मी में सोल्जर्स बनाता था. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज़. ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मीज़ में उन्हें भर्ती किया जाता था. तो पीपल बिकेम वेरी एंग्री. वो फ्रांस के लिए क्यों लड़ेंगे? सो दीज वर द फ्यू रीजन्स वाई पीपल बिकेम एंग्री विथ नेपोलियन. इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ख़त्म हो गया. Forced conscription into the French armies, required to conquer the rest of Europe, because he was conquering one country after the other, and for that he required a very large army. All seemed to outweigh the advantages of the administrative changes. देखो, एक तरफ तो नेपोलियन ने वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए जो हमने कल के लेसन में समझे थे, सब बहुत अच्छे थे. दे वर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. एक तरफ तो ये हैं वेइंग स्केल में अगर लो, और दूसरी तरफ क्या है? इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन. तो अगर दोनों को वे किया जाए, दोनों को तोला जाए, तो वो जो पॉलिटिकल फ्रीडम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगी लोगों को, कि हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम चली गई, हमारे यहाँ सेंसरशिप हो गई, टैक्सेस बढ़ा दिए. भले ही एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दिए थे, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हल्के पड़ गए इनके सामने, क्योंकि अब टैक्सेस बहुत बढ़ गए थे. तो पीपल वर वेरी एंग्री विथ नेपोलियन एंड फ्रेंच आर्मीज. तो इन द बिगिनिंग दे वर फ्रेंडली विथ फ्रेंच पीपल, फ्रेंच आर्मीज वेलकम किया, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया कि फ्रेंच आर्मीज और नेपोलियन हमें फ्री करने नहीं आए हैं. ऑन द अदर हैंड, नेपोलियन हैड कम टू कॉन्कर अस, so they became enemy to Napoleon. So these were the reactions when Napoleon and his armies went to conquer other areas. जबकि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था ना, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि अब वो दूसरे एरियाज़ को भी फ्री करेंगे. लेकिन नेपोलियन का प्लान तो कुछ और ही था. वो इनको फ्री नहीं करना चाहता था. ही वॉन्टेड टू conquer these areas and wanted to become the monarch of Europe. वो पूरा यूरोप conquer करना चाहता था. तो these were the reactions. People went against Napoleon. तो आज यहीं तक हम समझेंगे. So न्यू चैप्टर, न्यू डे स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा. चैप्टर मीन्स द पार्ट, यूनिट. So go through the lesson. These were the Napoleon when he became the emperor.
रिफॉर्म्स और जो लोकल एरिया दूसरे एरियाज़ उसने कॉन्कर किए थे वहाँ के लोगों का रिएक्शन क्या था. तो दिस इज़ द लेसन फॉर द डे. 2-3 days आपके हॉलीडेज़ आ रहे हैं. विशिंग एवरीवन अ वेरी हैप्पी ईद, हैप्पी रक्षाबंधन. enjoy with your family, celebrate your festival, but keep studying.